नमस्कार। आज हम संगीतकार कविता की व्याख्या करेंगे, जिसके कवि मंगलेश डबराल जी हैं। इसमें मंगलेश डबराल जी ने हमें संगीतकार के विषय में बताया है। संगीतकार अर्थात सहयोगी। संगीतकार वे व्यक्ति होते हैं जो मुख्य गायक या अभिनेता मतलब अर्थात किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति, नेता, कलाकार के पीछे उसके बहुत सारे ऐसे सहयोगी होते हैं जो उसे सहयोग करते हैं, उसकी सहायता करते हैं, जिनका कोई नाम नहीं होता, लेकिन उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। यही संगीतकार कहलाते हैं। इसमें कवि ने संगीत के विषय में संगीतकार की बात कही है। कवि कहते हैं कि प्रत्येक गायक के पीछे, उसकी सफलता के पीछे संगीतकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये वे सहायक सहयोगी होते हैं जो किसी भी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति, कलाकार की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संगीतकार जैसे लोग स्वयं पीछे रहकर मुख्य कलाकार को आगे बढ़ाते हैं और ऐसा करते हुए उनके मन में मुख्य कलाकार के प्रति आदर का भाव रहता है। संगीत के क्षेत्र में ये संगीतकार मुख्य गायक को सहयोग करते हैं। जब मुख्य गायक गा रहा होता है, कई बार वो अपने तानों को भूल जाता है, उसका स्वर कमज़ोर हो जाता है, धीमा पड़ जाता है, तब यही संगीतकार उसके स्वर को संभालते हैं, उसे सहारा प्रदान करते हैं और उसके पीछे-पीछे ये गाते रहते हैं, जिससे कि मुख्य गायक को यह एहसास रहे कि वो अकेला नहीं है, उसके साथ उसके सहयोगी भी हैं। ये अपनी मधुर और कोमल आवाज़ मिलाकर विषम परिस्थितियों में उसका साथ देते हैं। इन्हें कभी भी मुख्य गायक जैसा सम्मान प्राप्त नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि इनके अंदर प्रतिभा की कोई कमी हो, लेकिन ये निस्वार्थ भाव से अपनी प्रतिभा को छिपा लेते हैं और जो मुख्य गायक है उसको सहायता देते हैं और उसके मान सम्मान को बचाए रखने में उसकी सहायता करते हैं। आइए अब कविता पढ़ लेते हैं। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर, कमजोर, कांपती हुई थी। कवि कहते हैं कि मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी भरकम गाने के स्वर के साथ संगीतकार की कांपती हुई सी सुंदर और कमजोर आवाज हमें सुनाई पड़ती है। कि जब हम गाना सुनते हैं, कोई संगीत सुनते हैं, तो जब मुख्य गायक गा रहा होता है तो उसके बाद एक हमें उससे कम स्वर की, उससे कम आवाज़, एक कमज़ोर सी आवाज़, एक मधुर सी आवाज़ हमें सुनने को मिलती है। यह आवाज़ संगीतकार की ही होती है। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य। शायद ये संगीतकार या तो मुख्य गायक का छोटा भाई हो सकता है या उसका कोई शिष्य हो सकता है, कि उसका कोई स्टूडेंट हो सकता है, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। यह मुख्य गायक का कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, जो कि कहीं दूर से पैदल चलकर अर्थात दूर से आया हो, उसका कोई दूर का रिश्तेदार हो, जिसके पास संगीत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इतना पैसा ना हो या कोई सुविधाएं ना हो। जब लोग मुख्य गायक के गाने को सुनते हैं, उसके संगीत को सुनते हैं, तो उन्हें लगता है कि शायद जो उसके साथ गा रहा है वो उसका हो सकता है छोटा भाई हो, उसका शिष्य हो, या उसका कोई दूर का रिश्तेदार हो जो उसके साथ रहकर ये गाना सीखने का कार्य कर रहा है, कि वो संगीत सीखने के लिए इसके पास आया हुआ है। तो हम सबके मन में अलग अलग ख्याल आते हैं, हम अलग अलग अंदाजा लगाते हैं। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से, और वह जब से उस गायक ने गाना शुरू किया है, उसने गायन का कार्य शुरू किया है, तभी से उसका साथ देता आ रहा है। वह उस मुख्य गायक की
ऊंची गंभीर आवाज के साथ अपनी कमजोर आवाज युगों से मिलाता आया है, कि अर्थात वो जब से उसने गाना शुरू किया है तभी से वो उसका सहयोग करता आ रहा है। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, अंतरा होता है, जब हम कोई गाना गाते हैं तो उसका प्रारंभ का भाग छोड़ दो, उसका मध्य का, उसका बीच का जो चरण होता है उसे कहते हैं अंतरा। जब मुख्य गायक गाना आरंभ करता है तो गाते गाते जब वो मध्य में पहुंचता है, बीच में पहुंचता है, तो उसका स्वर जो है वो ऊंचा हो जाता है, और जब वो उस स्वर में गाने लगता है तो वह संगीत में खो जाता है उस गाने को गाते हुए। कई बार वो अपना जो अंतरे से पहले का हिस्सा है, जो शुरू की जो लाइनें हैं, उन्हें भूल जाता है, और जिसके कारण वो भटक जाता है, उसे समझ नहीं आता कि भाई अब क्या गाना है। तो उस समय या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, या फिर वो मुख्य गायक गाते गाते जो है वो अनहद में पहुंच जाता है। अनहद अर्थात कि परमात्मा से, ईश्वर से मिलने से पहले जो भक्त के कान में आती है आवाज़, उसे कहते हैं अनहद। कि मतलब वो गाता तो है लेकिन उसकी आवाज़ बाहर सुनाई नहीं पड़ती, वो सिर्फ उसके मन में, उसके मस्तिष्क में उसे ही सुनाई पड़ती। अर्थात या तो वो गाते गाते कि अपनी ही सरगम को भूल जाता है कि क्या उसने पहले गाया था, उस प्रारंभ को वो भूल जाता है, या फिर कि वो जो अपनी सरगम है, जो उसकी तान है, उस सुर को वो लांघ देता है, कि उसे वो भूलकर उस संगीत में इतना मस्त हो जाता है, इतना आनंद में भर जाता है कि वो क्या गा रहा है इसको भटकता हुआ वो अनहद में खो जाता है। तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान। जब मुख्य गायक अपने स्वर को लंबा खींचकर और उस अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो जाता है, तब या फिर संगीत के रस में वो डूब जाता है, उस सीमा को पार कर देता है और ईश्वरीय आनंद की प्राप्ति में डूब जाता है, जो उसे अनहद का वो अलौकिक आनंद देने लगता है। तब संगतकार ही होता है जो उसके गीत को, उसके स्थाई को संभाल कर अपने साथ रखता है, अर्थात उसे बिखरने से रोकता है। वह ही उसका सहयोगी बनकर उसकी मदद करता है और उसके स्वर को इस तरह से संभालता है जैसे कि वो उस मुख्य गायक का जो पीछे सामान छूट गया है उसे इकट्ठा कर रहा हो, उसे समेट रहा हो, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था, और वो उस मुख्य गायक को ये याद दिलाता है कि एक समय था, नौसिखिया होते हैं जिसने नया नया सीखना आरंभ किया हो, तो वो मुख्य गायक को याद दिलाता है उसका वो समय जब उसने भी नया नया ही सीखना शुरू किया था, कि जब उसने गाना आरंभ किया था तो वो भी इसी तरह से भूल जाता था, इसी तरह से उसके मन में भी घबराहट थी और उसके संगीत में निपुणता नहीं थी। तो वो उसको अपना वो बीता हुआ समय याद आने लगता है। तब संगीतकार ही मुख्य गायक के भटकते हुए स्वर को संभालता है, उसे यह एहसास कराता है कि जो वो भूल गया है उसे वो गा रहा है, और उसके साथ अब वो अपने गाने को, अपने गायन को आरंभ करे और उसे पूर्ण करे, कि भाई वो उसके साथ है तो उसे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो उसका साथ देगा तो हम इस गाने को बहुत अच्छे से गा पाएंगे। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, और जब मुख्य गायक तार सप्तक होता है जो सबसे ऊंचा स्वर होता है, कि सरगम का सबसे ऊंचा स्वर तार सप्तक कहलाता है, कि जब मुख्य गायक गाता है तो गाते गाते जब वो सबसे ऊंचे स्वर में पहुंच जाता है, कि ऊंचे स्वर में गाने लगता है, तो कई बार क्या होता है कि उसका गला ऐसा लगता है उसे कि बैठने लगा है, कि उसकी आवाज़ धीमे पड़ने लग जाती है,
उस समय उसको ऐसा लगता है कि उसकी जो प्रेरणा है, उसका जो उत्साह है, वो खत्म होता जा रहा है कि अब वो नहीं गा पाएगा और ये निराशा उसके मन में आने लगती है। उस ध्वनि की तीव्रता के कारण, उसकी उच्चता के कारण उसको अपना गला बैठा हुआ सा महसूस होता है और उस समय उसका जो उत्साह था कि जो उसने गीत के आरंभ में दिखाया था कि जैसा वो गीत आरंभ उसने किया था, उस समय जो उसका उत्साह था वो पूरा था, लेकिन वो धीरे-धीरे अब कम होता जा रहा है। उसका स्वर जो होता है वो कम होता जाता है या फिर बिल्कुल बंद सा होने वाला होता है। आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ और ऐसा लगता है कि जैसे लकड़ी को जलाने के बाद जब बाद में उसकी राख बच जाती है, वैसे ही उसका स्वर भी उसके समान ही बुझने सा लगता है और उसको ये लगता है कि अब वो ठीक प्रकार से गायन नहीं कर पाएगा, कि अच्छे से वो नहीं गा पाएगा। उसके जो उत्साह था वो धीरे-धीरे कम होता जा रहा है, वो निराश होने लगता है, उसके अंदर निराशा के भाव बढ़ जाते हैं। तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से आता है संगतकार का स्वर। ढांढस बंधाना, तसल्ली देना, कि तभी जब मुख्य गायक की स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो निराश हो जाता है, उस समय संगतकार उसके स्वर को सहारा देता है। वो अपने स्वर से कि उन पंक्तियों को गाकर वो उसे ये हौसला देता है कि वो अकेला नहीं है, मैं उसके साथ हूँ और हम इसे फिर से गा सकते हैं। तो वो उसको हौसला बंधाता है, उसकी हिम्मत बनता है और मुख्य गायक का सहयोगी बनकर उसे सहारा देता है। कभी-कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। और कई बार कि ऐसी परिस्थितियां नहीं आती, ऐसी मुश्किल कोई नहीं आती कि मुख्य गायक अपने स्वर को भूल जाए या फिर उसकी आवाज़ धीमे पड़ जाए, लेकिन तब भी संगतकार ये बताने के लिए कि वो भी उसके साथ है, उसका साथ दे देता है और यह कि फिर से गाया जा सकता है, गाया जा चुका राग, और वो उसको ये बताते हुए कि वो उसके साथ है, यह भी बता देता है कि वह उसके साथ देने के लिए तैयार है। जो गीत पहले गाया जा चुका है, जो राग गाया जा चुका है, उसको दोबारा से गाया जा सकता है कि जो सुर की तान, जो बीच की ध्वनि मुख्य कलाकार भूल गया है, उसको फिर से गाया जा सकता है और उसका सहयोग करने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है कि भई मैं तैयार हूँ, तो ये गीत फिर से गाया जा सकता है। वो मुख्य गायक को बताता है कि अगर गायन करते हुए, गीत गाते हुए उससे कोई गलती हो गई है, तो उसे फिर से सुधारा जा सकता है कि वो है, और वो उसे गाकर बता देता है। अर्थात उसका पीछे से वो साथ देता है कि जब वो भूल जाता है, तो वो पीछे से उन पंक्तियों को फिर से दोहरा देता है, जिससे मुख्य कलाकार के अंदर हिम्मत आ जाती है, उसके अंदर फिर से उत्साह आ जाता है और वो उस गीत को दोबारा से गाने में समर्थ हो जाता है। वो दोबारा से उसे गाने लगता है और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। संगतकार मुख्य गायक की आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाता है कि उसके राग में वो अपना स्वर देता है, लेकिन हमेशा उसका जो आवाज़ है, उसका जो स्वर है, वो मुख्य गायक से हल्का होता है, धीमा होता है, क्योंकि वो अपने स्वर को ऊंचा उठाने की कोशिश नहीं करता, जिससे कि जो मुख्य कलाकार है, उसे ही पूरा सम्मान, उसका आदर हो, उसको उसकी असफलता नहीं मानी जानी चाहिए, कि उसे हम ये ना माने कि वो ऐसा नहीं कर सकता। संगीतकार भी तेज आवाज़ में, ऊँची ध्वनि में गा सकता है, वो भी ऊपर उठ सकता है, लेकिन वो अपने अ, मुख्य गायक को, अपने उस गुरु को सम्मान देने के लिए ऊपर उठने की कोशिश नहीं करता। ये उसकी मानवीयता है, ये उसकी इंसानियत है और वह अपने मनुष्यता के भावों को सामने रखकर अपने संगीत गुरु की आवाज़ में आवाज़ मिलाता है, उसकी आवाज़ से अपनी आवाज़ को वो ऊँचा उठने नहीं देता, क्योंकि वो अपने
गुरु का आदर सम्मान करता है। इसलिए उसके स्वर में हमें हिचक सुनाई देती है कि वो इस बात से हिचकता है, ये ध्यान रखता है कि उसकी आवाज़ जो है वो मुख्य गायक की आवाज़ से ऊंची ना हो जाए। ऐसा नहीं है कि संगीतकार को रागों का ज्ञान नहीं होता, उसे स्वर का नहीं पता होता, उसे सुर, राग सभी का ज्ञान होता है। वो बहुत अच्छा गा भी सकता है, लेकिन वो अपनी मानवीयता के कारण, अपने गुरु से ऊंचा स्वर ना रखने के कारण, उनका सम्मान करने के कारण अपनी आवाज़ को हल्की रखता है, जिससे कि उसके गुरु को अर्थात मुख्य गायक को पूरा मान सम्मान मिले, उनके मान सम्मान में किसी तरह की कोई बाधा ना आए। इस कविता में कवि ने मुख्य गायक का साथ देने वाले संगीतकार के महत्व को बताया है, जिसे कभी भी मुख्य गायक जैसा सम्मान नहीं मिलता, किंतु फिर भी वह मुख्य गायक की गंभीर आवाज के साथ अपनी मधुर कोमल आवाज मिलाकर विषम परिस्थितियों में उसका साथ देता है और मुख्य गायक के स्वर को बिखरने से बचाता है। और यह सब वह अपने मानवीय गुणों के कारण करता है। मुख्य कलाकार की सफलता में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और संगीतकार हमें केवल गायन के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य, ये सभी क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें मुख्य कलाकारों के कैरियर में जो संगीतकारों का योगदान होता है, इसके विषय में बताया है कि ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनकी पहचान तक नहीं होती, फिर भी ये लोग स्वयं पीछे रहकर मुख्य कलाकारों की सफलता में अपना योगदान देते हैं। आशा है आपको कविता का भावार्थ स्पष्ट हो गया होगा। धन्यवाद।